मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें ज्ञात है जीवन किस प्रकार से अब प्रगति की राह पर बढ़ चला है। एक से बढ़कर एक चुनौतियां सामने आ रही हैं, कुछ ऐसी जिनसे निपटना आसान लगता है, लेकिन कुछ ऐसी जो इतनी भयावह नजर आती हैं कि उससे निपटना तो दूर, उसका सामना करना भी अत्यंत कठिन नजर आ रहा है। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और इसी वजह से आज तुम्हारे नेत्रों के समक्ष, तुम्हारे कानों तक यह खास दिव्य संदेश पहुंचा है। ये ऊर्जा का भंडार लिए हुए है, एक ऐसी ऊर्जा जिससे तुम अनभिज्ञ हो, एक ऐसी ऊर्जा जिससे ना जाने कितने ही लोग अनभिज्ञ हैं, किंतु वास्तविकता में यह जीत की ओर बढ़ाया गया तुम्हारे कदम का एक प्रारूप है। प्रिय बच्चे, अब तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वो लोग जिनके मन में सदा यही रहा कि तुम प्रगति ना कर सको, आगे ना बढ़ सको, वह अपनी हार का मुख देखेंगे और विजय पताका तुम्हारी तरफ से फहराई जाएगी। क्या तुम तैयार हो अपनी प्रगति को पाने के लिए? क्या तुम तैयार हो जीत की राह में आगे बढ़ने के लिए? तो अपनी इच्छा प्रदर्शित करो, पुष्टि करो अपनी जीत की। तुम्हारा पथ प्रदर्शन अवश्य होगा, निश्चित तौर पर होगा, मेरे ही द्वारा किया जाएगा। रूप अलग होगा, समय काल परिस्थिति अलग होगी, सारे प्रारूप बदले हुए होंगे, किंतु तुम्हारी प्रगति को रोका नहीं जाएगा। यही सत्य है जो अब घटित होगा, यही सत्य है जिससे अब तुम्हारा सामना होगा। मेरे प्रिय, क्या तुम तैयार हो? यदि हाँ, तो इसी क्षण में उसकी पुष्टि करनी होगी। अपनी जीत को लिखकर तुम्हें संख्या 555 लिखना होगा, और यह दर्शा देना होगा कि तुम पूरी तरह से तैयार बैठे हो उसे अपनाने के लिए, जो अब तक तुम्हारे समक्ष नहीं आया, जो तुम्हारी इच्छा में उतरा है किंतु अब तक वास्तविकता का रूप नहीं लिया है। मेरे प्रिय, शांति के साथ, संतोष के साथ प्रगति की राह में आगे बढ़ने का तुम्हारा समय प्रारंभ हो चुका है। यह आवाज जो तुम तक पहुंच रही है, यह दिव्यता से भरी हुई है, केवल तुम्हारे लिए रचित। इस आवाज में बहुत सी बातें इस धरा पर उतरी हैं। इसे सहर्ष स्वीकार करो, इसका आलिंगन करो, एक हो जाओ इसके साथ, अपना लो और इसके प्रति अपना आभार व्यक्त करो। लिखो संख्या 505। मेरे प्रिय, 505 संख्या, 555 संख्या, यह दोनों तुम्हारे लिए आवश्यक है। इसी क्षण में दोनों के महत्व को समझो और दोनों संख्याओं को लिखो, 505 और 555। प्रिय, अब तैयारी दिखा दो, प्रदर्शन कर दो जीत की राह में आगे बढ़ने का। प्रिय बच्चे, कुछ बातें मनुष्य की समझ से परे होती हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि वास्तविकता में यह घटित नहीं हो रही होती। मैं जानता हूं तुम किन चीजों के प्रति पूरी तरह से अनजान हो। मैं जानता हूं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो निरंतर तुम्हारे मन को खाए जा रही हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि तुम इस संसार में ना कभी हारे थे और ना कभी हारोगे। कारण बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। चाहे कोई तुम्हारा साथ दे अथवा ना दे, चाहे कोई तुम्हें प्रेम करे अथवा ना करे, चाहे कोई तुम्हारे खिलाफ कितने ही षड्यंत्र क्यों ना रच ले, किंतु मैं तुम्हें कभी अकेला होने नहीं दूंगा। प्रिय बच्चे, अब तक तुम्हारा जीवन एक ऐसी दुविधा में फंसा हुआ था, तुम्हारे विचारों में एक ऐसी उलझन नजर आ रही थी कि सही और गलत का भेद तुम समझ नहीं पाते थे। लेकिन अब वह दौर जा चुका है। अब समय तुम्हारे पक्ष में कार्य करने वाला है। प्रिय बच्चे, मनुष्य का मन
जब भी उलझन में होता है, वो साथ की तलाश करता है। वह मांग करता है एक ऐसे सहायता की जो उसे पूर्ण रूप से आत्मविश्वास प्रदान करने में सहायता कर सके। मैं जानता हूं तुम्हारा विचलित मन बार बार परेशान होता रहा है, यह जानने के लिए, यह सोचने के लिए कि आखिर तुम्हें क्या करना चाहिए। और यह उलझन बार बार तुम्हें बेचैन भी करती है। लेकिन अब बेचैनी में डूबने का समय नहीं रहा। अब तो समय पूर्ण रूप से यह महसूस करने का है कि तुम वास्तविकता में कौन हो और इस धरा पर तुम्हारा क्या कर्तव्य है। अपने कर्तव्यों को पहचान कर, अपने आप को पहचान कर ही तुम सही मार्ग पर जा सकोगे। प्रिय बच्चे, ये जीवन उलझनों से भरा हुआ है, लेकिन तुम्हें उलझनों में अपने समय को नहीं गंवाना है। तुम्हें तो वास्तविकता में सही मार्ग का चयन कर उसी रास्ते पर चलते जाना है। जीत की बागडोर को अपने हाथ में लेते हुए, अपने जीवन को सही राह में ले जाते हुए तुम्हें सत्य का चयन करना है। सत्य ही तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं जानता हूं, जब मनुष्य परेशान होता है तो उसकी विचारशीलता समाप्त होने लगती है। उसका विवेक उसे बार बार झकझोरता है और वह सही फैसले नहीं ले पाता। लेकिन तुम्हें सही फैसले लेने होंगे। तुम्हें उलझनों के पार आना होगा। तुम्हें सत्य का चयन करना होगा और यही सत्य तुम्हें सही मार्ग तक लेकर आएगा। प्रिय बच्चे, तुम्हें परेशानियों से बचना है। चाहे कितनी ही बड़ी चुनौती क्यों ना सामने हो, तुम्हें अपने आप को हारा हुआ, थका हुआ कभी भी महसूस नहीं करना है। एक विजेता के रूप में जब तुम अपने आप को देखोगे, वास्तव में तभी विजेता बन भी पाओगे। तुम्हें अपने आप को उसी विजेता के तौर पर महसूस करना है। यही तुम्हारे लिए आवश्यक है। ये तुम्हारे लिए सही है। और उचित का चयन करने वाला मनुष्य कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाता। मैं जानता हूं, जीवन जब परीक्षाएं लेती है तो मनुष्य विवश होने लगता है, समझ नहीं पाता क्या सही और क्या गलत है। लेकिन वास्तविकता में तुम्हें सही गलत के फेर में फंसना ही नहीं है। अपने धर्म का पालन करते हुए जो तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक है, तुम्हें केवल उसका चयन करना है। फिर तुम सही गलत के माया जाल से मुक्त हो जाओगे और यह होना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें सही गलत का चयन करना ही नहीं है। देखो तुम्हारे लिए क्या धर्म प्रद है। अपने लिए धर्म का चयन कर। जब तुम वह करोगे जिसे करने के बाद तुम्हारे मन में कोई पछतावा शेष ना रहे, जिसे करने के बाद तुम्हारा मन शांत हो जाए और तुम सुकून की तलाश में ना भटको, वही तुम्हारे लिए धार्मिक कृत्य होगा। मेरे प्रिय, मनुष्य बहुत से कर्म कांडों में उलझ गया है। सही गलत के फेर में वह कर्म कांडों में उलझता ही जा रहा है। तुम्हें इनसे बचना है। तुम्हें इसके आगे नहीं आना है। तुम्हें तो यह देखना है कि तुम्हारे लिए क्या सबसे सही है। जब तुम अपने लिए सही का चयन कर लोगे, तब तुम्हें मान्यताओं में बंधे हुए सही गलत के फेर में, मान्यताओं के द्वारा बंधे हुए नैतिकता के जाल में नहीं फंसना होगा और तब तुम्हें वास्तविक जीत मिलेगी। प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए वास्तविक जीत को महसूस कर पाना बेहद जरूरी है। मैं जानता हूं, जब जीवन उलझनों से घिरा हुआ होता है तब समझ नहीं आता क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं। लेकिन जब मनुष्य सटीकता के साथ सही गलत के फेर में फंसे बिना
अपने धार्मिक कृत्य का चयन करता है और जीवन को अनुशासन के साथ जीता है, तब धीरे धीरे वह सत्य के मार्ग पर आ बढ़ता है। अपनी सांसों को महसूस कर वर्तमान में जीते हुए यदि तुम एक प्रणाली विकसित करोगे, तब तुम्हारे मन को सुकून धीरे धीरे मिलने लगेगा। मेरे प्रिय, समय की मांग तेज हो चली है। अब कुछ भी रुका नहीं है। जीत की गूंज आ रही है। तुम्हारे लिए प्रेम की बरसात हो रही है। इस प्रेम को अपने जीवन में उतरने दो। शांति और सुकून को अपने जीवन में उतरने दो। मैं जानता हूं, जब भी ऐसा लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, तब बहुत सी बेचैनी मन को घेर लेती है और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ तुम्हारे ही साथ गलत हो रहा है। लेकिन यह सत्य नहीं है। यह केवल परीक्षाओं का एक जाल है, एक श्रृंखला जो बेचैन कर रही है। घबराहट की एक श्रृंखला जो तुम्हारे मन ने ही उत्पन्न की है। यदि तुम इतना विचार करना छोड़ दो तो यह मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। लेकिन तुम्हारा मन बार बार रह रहकर तुम्हारे भीतर ऐसे विचारों को जन्म दे रहा है जो तुम्हें तबाह कर रहे हैं, जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तुम्हें इनसे बचना होगा। इनसे बचना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रिय बच्चे, वो लोग जो तुम्हें सताने का प्रयास कर रहे हैं, जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तुम्हें उनकी चिंता नहीं करनी है। वो हारेंगे, उनकी हार निश्चित है और तुम्हारे मार्ग में खुशियों की बहार आएगी। जीत की बहुत गहरी और ऊंची दीवार के सहारे तुम आगे बढ़ोगे। अब प्रेम की बरसात होगी। मैं जानता हूं तुमने जिससे प्रेम किया, यदि वह तुम्हें उतना महत्व ना दे जितने के तुम हकदार हो, तो मन पे कैसी चोट लगती है, दिल कैसा बेचैन होता है। मेरे प्रिय, तुम्हें अब इस बेचैनी के ख्याल करने से बचना होगा। दूसरे क्या सोचते हैं वह तुम्हारे वश में नहीं है, इसलिए उसका ख्याल न करो। विचार करो केवल अपनी जीत का। विचार करो कि कैसे तुम आगे बढ़ोगे और फिर सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं जानता हूं तुम बहुत परीक्षाएं दे चुके हो, लेकिन यकीन मानो अब परिणाम आने का समय है और परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही होने वाला है। इसलिए घबराना बंद करो और जीत को महसूस करो। प्रिय बच्चे, सदा याद रखो, तुम इस संसार में जीतने के लिए बने हो। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कितनी ही दिक्कतें तुम्हारे जीवन में क्यों ना उत्पन्न करे, तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हें घबराने से बचना है, तुम्हें बेचैन होने से बचना है। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मेरा यकीन करो, समय बदल रहा है, जीवन बदल रहा है और अब चिंता की कोई बात शेष नहीं रहेगी। अब खुशहाली तुम महसूस करोगे। अभी जो क्षण है, इसमें बहुत से लोग तुम्हें नीचे गिराने के लिए आएंगे। बहुत से लोग तुम्हें दबाने का प्रयास करेंगे। तुम्हें दबना नहीं है, तुम्हें किसी से भी भयभीत नहीं होना है। सामना करो, डट कर लोगों के सामने आओ और खुलकर अपनी बात रखो। जीवन जीना तुम्हारा अधिकार है। यह जीवन बहुत सौभाग्य से मिला है। तुम सौभाग्यशाली हो, इसलिए इस खुशियों को महसूस करो। मेरे प्रिय, मैं अब तुम्हारे साथ हूं। किसी भी पल में न तो तुम्हें बेचैन होने की आवश्यकता है, ना ही भयभीत होने की। यदि इस पल में कुछ आवश्यकता है तो वह है तुम्हारे खुश होने की। इसलिए बेझिझक खुशी को महसूस करो, खुशी के साथ जीवन जियो। फिर तुम पाओगे कि सब कुछ बदल सा रहा है, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। ये माह
तुम्हारे लिए चमत्कारों से भरा हुआ माह है। यह माह तुम्हारे लिए प्रेम लेकर आने वाला माह है। और अब जब धीरे धीरे तुम माह के अंत के करीब आ रहे हो, तो यकीन मानो सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा और तुम्हारे मन में प्रेम का सागर उमड़ेगा। जीत की गर्जना से, उस ललकार से तुम्हें शांति मिलेगी और मन असीमित रूप से सुकून को पा सकेगा। मेरे प्रिय, मेरी शक्तियां हर पल तुम्हारे साथ हैं। तुम जो चाहते हो वह सब घटित होगा, इसलिए खुशी के साथ जीवन जियो। फरिश्तों का तुम्हारे जीवन में आगमन होगा। किंतु एक बात सदा याद रखना, तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सुख, दुख, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अपनापन, लगाव, दुराव, सब कुछ जो तुम बांटोगे, जितनी बड़ी मात्रा में बांटोगे, उससे कई गुना ज्यादा मात्रा में तुम्हें प्राप्त होगा। यही इस जीवन की रीति है, यही प्रकृति का नियम है। नियति यही कहती है। चयन तुम्हारा है, चुनाव तुम्हारे सामने है। तुम क्या पाना चाहते हो? जो पाना चाहते हो वह बांटना प्रारंभ करो, फिर सब बदल जाएगा। मेरा आशीर्वाद हर पल में तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें आगे ले जाने के लिए। प्रिय, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। लोगों में खुशियां बांटो। वास्तविक अर्थों में अब तुम्हारी सच्ची प्रगति होगी, ऐसी प्रगति जिसका तुमने अभी तक कोई विचार नहीं किया। ये बहुत ही दिव्य होगा। अब तुम्हें हराने वाला कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें हर पल में जीत दिलाऊंगा। तुम्हारे शत्रुओं से तुम्हें निजात दिलाऊंगा। तुम्हारी समस्याओं का समाधान दिलाऊंगा। तुम्हारी परेशानियां अब पूर्णतः जड़ से खत्म होंगी और अब तुम्हारे सामने एक सुनहरा भविष्य होगा, एक उज्जवल भविष्य, ऐसा भविष्य जो तुम्हारी कल्पनाओं में था उससे भी बेहतर। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीत के लिए इसी पल में संख्या 11 लिख दो, ये दर्शाने के लिए कि तुम भी तैयार हो पूर्ण आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए। तुम भी तैयार हो हर तरह से अपने आप को स्वीकृति की अवस्था में ले आओ। मेरे प्रिय, यही वो पल है जब तुम्हारे कल्याण की घड़ी और कहानी लिखी जा चुकी है। अब यह कल्याण, यह आशीष प्राप्त कर लो। ब्रह्मांड में अब हर पल तुम्हें समर्थन मिलता रहे, ऐसी अपनी इच्छा जाहिर कर दो। मेरे प्रिय, ये समय उत्थान का है, ये समय जीत का है, ये समय प्रगति का है। तुम्हें पीछे नहीं रहना चाहिए, तुम्हें चूकना नहीं चाहिए, तुम्हें इसका संपूर्ण लाभ लेना ही चाहिए।